यहाँ से आज लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इसकी छत से कूदकर दूसरे घर में जाकर पीछे एक लड़की जोर जोर से रोती है, आवाज लगाती है और कहती है दरवाजा खोलिए नहीं तो मैं यहाँ से। जबरदस्ती वो देह व्यापार में धकेलना बताई और उसको किडनैप करके रखना बताई। बच्ची नाबालिग थी। जिस घर को आप देख रहे हैं इसी घर की छत से कूदकर यहीं से होते हुए और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वो लड़की नीचे आती है और जोर जोर से चीखती है मुझे बचा लीजिए। लड़कियां यहाँ पर आती थी वो बाहर की होती थी, अनजान लड़कियां होती थी, कुछ महीने यहाँ पर रहती थी, उसके बाद फिर चली जाती। वहाँ से देखी कि वो बच्ची जंप कर रही थी तो हम लोग पूछे क्या हो गया, तो वो बोले कि मैं यहाँ पर मेरे को बंद कर दिए गए थे, तो वहाँ से दूसरे छत से इस छत में जंप करके आई हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार गतिविधि यहाँ पर होती थी। अनजान लोगों का आना जाना यहाँ पे रात देर रात तक था, इसमें कितनी सच्चाई है? जी यहाँ पे देव व्यापार का काम चलता है 7-8 साल 10 सालों से चल रहा है और एक ही स्थान पे नहीं चल रहा है, करीब करीब 4 से 5 साल 5 जगह पे चल के बाजू में। और यहाँ पर पेड़ में टंगी हुई बहुत सारी अनैतिक चीजें जिनको मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, YouTube की गाइडलाइंस है, इस कारण हमको यहाँ पर दिख रही है, पर आपको शायद मैं चित्रों में विजुअल्स में मैं हूँ शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। आज जो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसको सुनकर आप हिल जाएंगे और शायद आप भी सोचने लग जाएंगे कि इस प्रकार की गतिविधि आपके घर के आसपास भी होती है, पर आप अक्सर मौन रहते हैं और आपके मौन रहने से, आपके चुप रहने से कितना बुरा असर समाज पे पड़ता है आपको आज ये मालूम चलेगा। मेरे पीछे एक घर देख रहे हैं आप, अभी मैं मौजूद हूँ उरला में। उरला का ये श्रीनगर है, दुर्ग का। यहाँ से आज लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इसकी छत से कूदकर दूसरे घर में जाकर पीछे एक लड़की जोर जोर से रोती है, आवाज लगाती है और कहती है दरवाजा खोलिए नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। उम्र लगभग 14 से 15 साल। अगर पता बताया जाए कहाँ की है तो कोई नहीं जानता। लोग बता रहे हैं कि लड़की यहाँ की नहीं है, लड़की झारखंड की है और झारखंड से उसे यहाँ पर लाया गया था। और किस लिए लाया गया था? उसे ये बताया गया था कि बेटा तुमको यहाँ पर आना है और कपड़े बेचना है, पर यहाँ पर उससे कुछ अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है, ऐसी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोग दे रहे हैं। पर आपको बताऊं कि जो लोग आसपास के यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर लगभग 2 से 3 साल से लगातार अनजान लोगों का आना जाना था। अक्सर जो लड़कियां यहाँ पर आती थी वो बाहर की होती थी, अनजान लड़कियां होती थी, कुछ महीने यहाँ पर रहती थी, उसके बाद फिर चली जाती थी, उसके बाद फिर कुछ नई लड़कियां आ जाती थी, कुछ माह रहने के बाद वो भी चली जाती थी और लगातार देर रात तक यहाँ पे कुछ अनजान लड़के भी आते थे। ये जो सारी बातें मैं आप बता रहा हूँ, अनजान लड़कियों का यहाँ पर आना, अनजान लड़कों का यहाँ पर आना, रात बेरात आना, ये किस और इशारा कर रहा है आप अच्छे से समझ सकते हैं। सारी बात तो पुलिस की जांच में सामने में आएगी, पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियों को यहाँ पर उन्होंने देखा है, उनसे जानते हैं। पहले जानते हैं आज की घटना के बारे में। जी, आज की घटना के बारे में क्या जानकारी आपको है? यही एक लड़की थी जो इस घर में थी और वो पीछे वाले घर पे कूदने के लिए कर रही थी, बचाओ 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 बोल करके। उसके बाद फिर घर वाले लोग बोले, आसपास के लोग बोले कि क्यों कूदना चाह रहे हो, क्यों कूदना है करके। तो बताई मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे साथ में कोई गलत चीज़ें हो रही है यहाँ पे और मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे को मेरा घर वापस जाना है बोल करके। उसके बाद फिर उसे बातचीत किए, यहाँ की पार्षद आई, वो बातचीत की उनसे। उसके बाद उसको पुलिस वाले लोग आए, मतलब आसपास पता चला ना, तो पुलिस वाले लोग को बुलाए, तो वो आए। उसके बाद लड़कियों को ले करके गए और घर वाले लोग को शायद कंटिन्यू फ़ोन कर रहे थे, वो नहीं आ रहे थे करके घर का ताला तोड़ा गया, देख सकते हैं ताला रखा हुआ है यहाँ पे। ये करीबन 11-12 के आसपास की घटना है। हाँ, पार्षद महोदय से संपर्क किया आपने महोदय से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं, बस उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर वो उनका थोड़ा शॉर्ट वीडियो वगैरह भी बनाई कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे को कपड़े के काम से यहाँ पे लाया गया था बोल करके। उसके बाद मैं रहने वाली, कहाँ की रहने वाली, तो यहाँ की नहीं हूँ, झारखंड आसपास की बता रही थी वो।
तो एक बात तो ये आज की घटना सामने में आई, बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि लगातार इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर होती थी, अनजान लोगों का आना जाना यहाँ पे रात देर रात तक था। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 साल से देख रहे हैं कि रात में भी दिन में भी लोग आना जाना करते थे, लड़कियाँ लड़के, नए नए लड़के देखने को मिलता था यहाँ पे। तो क्या मानते हैं, क्यों यहाँ पर कोई बिजनेस चलता है या कोई मीटिंग होती होगी, क्या कुछ क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, सही तरीके से अगर देखा जाए, सही तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए पुलिसों को। यहाँ पे लोग, आसपास के लोग बहुत परेशान भी है इस चीज़ से कि यहाँ पे कुछ काम चलता है बोल करके। कई बार थाना में आवेदन भी गया है, जो कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं पर्सनली फ़ोन करके भी बोली हूँ सर लोग को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और चाहते हैं कि यहाँ पे आसपास के लोग तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जड़ से ख़त्म होना चाहिए, ये मामला यहीं पे नहीं दबना चाहिए। जी, जहाँ पर घटना हुई ना, मैं उसके सामने पड़ोस में रहती हूँ। मैं अपने आंगन में ही थी, तो वहाँ से देखी कि वो बच्ची जंप कर रही थी। तो हम लोग पूछे क्या हो गया, तो वो बोले कि मैं यहाँ पर, मेरे को बंद कर दिए गए थे, तो वहाँ से दूसरे छत से इस छत में जंप करके आई हूँ, तो मैं यहाँ से कूद के भागूंगी। तो हम लोग भी घबरा गए। तो फिर हम लोग पार्षद को कॉल किए, पार्षद आई और आने के बाद वो पुलिस को बुलाई, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये अब पार्षद ही अच्छे से बता पाएंगे। बच्ची यहाँ की रहने वाली? अभी तक तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि वो इतनी घबराई थी कि वो कूदने वाली थी, तो उसको चोट ना पहुंचे करके हम लोग उसको मना किए। कितने बजे की घटना है? लगभग 12 बजे के आसपास की। साथ एक स्थानीय युवक है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा था। भैया, सीधा प्रश्न, क्या यहाँ पर चल रहा था? क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना भैया, तो कोने कोने में हर एक ठेले वाला, दूर दूर के लोग इस एड्रेस को जानते हैं, जबकि इतने कोने में है। तो क्या है, क्या चल रहा है यहाँ ऐसा? यहाँ पे देह व्यापार का काम चलता है, 7-8 साल 10 सालों से चल रहा है, और एक ही स्थान पे नहीं चल रहा है, करीब करीब 4 से 5 साल 5 जगह पे चल रहा है। 1-2-3 घर इनके खुद का है, 2-3 घर रेंट के माध्यम से यहाँ पे देह व्यापार का काम चल रहा है। यहाँ पे मतलब ये निश्चित है कि यहाँ चल रहा है सर? बच्चे से पूछ लो, अड़ोसी पड़ोसी, पान ठेला कहीं भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे चल रहा है। बस सामने कोई आके खोल के बोलना नहीं चाहता। तो क्या, चूंकि जैसे आप बता रहे चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी जानकारी, इसकी कंप्लेन कभी पुलिस को आप लोगों ने नहीं करी क्या, या आसपास के लोगों ने नहीं करी क्या? कंप्लेन करने का गिनती नहीं है, कई बार थाने में जाके शिकायत, अलग अलग माध्यम से लोग अपने अपने इंडिविजुअल भी किए, कई सारा कंप्लेन, सैकड़ों कंप्लेन हुआ होगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला होगा। इंडिविजुअल कोई कर रहा होगा तो पता ही नहीं चला, बहुत सारे हुआ है कंप्लेन यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो क्या लोग डरते हैं क्या बोलने के लिए? इनके मुंह लगना नहीं चाहता कोई, डरते ही एक तरीके से। ये थोड़ी सी मतलब इसका बातचीत, मतलब व्यवहार सही नहीं, मतलब ये करीब मिला, मतलब थोड़ा सा बिगड़ेल टाइप की है ये औरत जो है, तो उनके मुंह कोई लगना नहीं चाहता। तो जो सुनने में आ रही है, रात बेरात यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, आते हैं, तो क्या गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसा कुछ कभी आपने देखा? देखा हूँ बहुत बार, मैं भी यहाँ से आते जाते, बाइक कार लोग आते थे, पैदल आते थे, गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी करके आते थे, चुपके से आते थे, चुपके से निकल जाते थे। मैं नहीं देखा यहाँ पे बच्चे लोग जाए, पीछे स्कूल है, स्कूल से लोग बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, रोड है ये, लोगों का आना जाना लगा हुआ, वो मेन रोड है, वहां से भी लोग आते जाते देख रहे हैं। तो यहाँ व्यापार तो चल ही रहा है काफी टाइम से। आज एक माध्यम से, एक बहाने से एक खबर निकल के सामने आई है, तो अब क्या मानते हैं, कैसी कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई ऐसी चाहिए कि अब ये जो घर बना हुआ है, ये कोई ईमानदारी के पैसे से तो घर बना नहीं है, ऐसे करके 4-5 प्रॉपर्टी इनका है। तो मेरा ये कहना है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ये दोबारा इस टाइप की सोच, काम इस टाइप का सोच भी ना सके। और जितनी ये संपत्ति सब बनी हुई है, अब ज्यादा नहीं, आप समझदार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 4-5 प्रॉपर्टी इनका बना हुआ है, जो भी है, कार्रवाई अच्छे से होना चाहिए, तगड़े से होना चाहिए, ताकि समाज में मतलब शांति बनी रहे और व्यवस्था बनी रहे। तो आपने सुना कि यहाँ का बच्चा जानता है, लोग जानते हैं, हर कोने कोने में लोग जानते हैं कि यहाँ पर अनैतिक गतिविधि चल रही है। तो क्या पुलिस विभाग नहीं जानता? क्या उनके खुफिया तंत्र नहीं जानते कि यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है? बता दूं आपको, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, रिहायशी इलाका है, और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ कदम की दूरी पर आप आगे आएंगे, तो यहाँ से आप दिखेंगे कि यहाँ पर एक स्कूल भी है। यहाँ स्कूल संचालित हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आ जाना करते हैं, महिलाएं आती है।
लोग आते हैं और ऐसी दशा में इस प्रकार की गतिविधि का एक रिहायशी इलाके में संचालित होना कितनी बुरी बात है, आप सोच सकते हैं। समझ रहे होंगे किस और सारी बातें जा रही है। निश्चित ही यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की कुछ अनैतिक कार्य, अनैतिक गतिविधि चल रही थी, इस और इशारा है, पर खुल के तो हम नहीं कह पाएंगे, पुलिस की जांच में आएगा। फिर भी मैं आपसे दिखाऊं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको पेड़ दिख रहा है इस घर के बाजू में, और यहाँ पर पेड़ में टंगी हुई बहुत सारी अनैतिक चीज़ें जिनको मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, इस कारण हमको यहाँ पर दिख रही है, पर आपको शायद मैं चित्रों में, विजुअल्स में ना दिखा पाऊँ। हमको यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। निश्चित ही यहाँ पर कुछ ना कुछ अनैतिक गतिविधि हो रही है, बट जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बार बार कहने के बाद भी, पुलिस अधिकारियों को कहने के बाद भी इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पे संचालित हो रही थी, अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बड़ी बात तो ये जो क्षेत्र है ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में इस प्रकार की गतिविधि होना कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो होनी चाहिए, ताकि ऐसी गतिविधि कहीं और भी संचालित हो रही हो तो उनको भी सबक मिल जाए। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पुलिस के अधिकारी इस विषय पर क्या कह रहे हैं। मोहन नगर थाने में प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसको जब वो नवरात्रि के मेले में घूमने गई थी मैहर, वहां से कटनी आते समय एक जान पहचान हो गया, तो अपने साथ वो दुर्ग ले आई और उसके साथ जबरदस्ती वो देह व्यापार में धकेलना बताई और उसको किडनैप करके रखना बताई। बच्ची नाबालिग थी, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत और देह व्यापार अधिनियम के तहत, अवैध देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दो संदेही आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। सर, बच्ची कहाँ की रहने वाली? ये मध्य प्रदेश के रहने वाले। जहां पर पुलिस, कई बार आपने देखा होगा, नशा या अनैतिक गतिविधियों से कमाए हुए पैसे पर, संपत्तियों पर बुलडोजर चलाती है, तो क्या यहां पर जांच होने पर और यह साबित होने पर कि यहां पर किसी न किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि चल रही है और अनैतिक गतिविधियों से ही इस प्रकार की संपत्ति को अर्जित किया है, तो क्या यहां पर विष्णुदेव साय की सरकार में, सुशासन की सरकार पे ऐसी गतिविधि से संचालित पैसे पर बुलडोजर चलेगा? ये बड़ा विषय है, जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।